राज ठाकरे का बड़ा बयान आया है और आपको बता दूं, राज ठाकरे ने वो राज खोला है जिससे ये पता लगता है कि शिवसेना की आज की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। राज ठाकरे ने फडणवीस को लेकर के एक खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब ये सत्ता परिवर्तन के बाद उनके पास आए तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं बड़े और अब तो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा था कि देवेंद्र जी आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो महाराष्ट्र में शिवसेना में 2 फुहाड़ हुए हैं ये आपके कारण से नहीं हुए हैं, ये जो सत्ता परिवर्तन हुई है इसका श्रेय अपने को ना दीजिए, इसके लिए अगर श्रेय किसी पर जाता है तो वो है उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो आज शिवसेना की हालत है, अगर बाला साहब ठाकरे जी आज जिंदा होते तो ये स्थिति ना हुई होती। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आज हुआ है ये बड़ा दुखद है कि आज विचारधारा में शिवसेना बदल गई है। जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी वाला हुआ करती थी वो आज नहीं है और इसीलिए विचारधारा को समझते हुए लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। उन्होंने बगैर नाम लिए संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सामना है, इस सामना पत्र की जो लोकप्रियता है वो बाला साहब ठाकरे जी के समय जो थी, लोग उसको पढ़ना चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे जी क्या लिख रहे हैं और इसके कारण से उस समय उन्होंने बताया कि लाखों में इसकी प्रतियां लोग लेते थे, पढ़ते थे, लेकिन कहते हैं आज वो पाठक नहीं है क्योंकि इस अखबार के अंदर जो मुख्य पत्र है सामना का, इसके अंदर आज वो मार्मिकता नहीं है। अब आप जानते हैं कि पहले संपादकीय बाला साहब ठाकरे जी लिखा करते थे सामना का और उनके बाद धीरे धीरे संपादक बदलते गए, लेकिन आज वो काम संजय राउत जी कॉलम लिखने का करते हैं, संपादकीय लिखते हैं। तो कैसा संपादकीय लिखते हैं उसका असर क्या होता है हम देख रहे हैं कि जब से वो संपादकीय लिख रहे हैं तब से लोगों के अंदर तल्खियां बढ़ी हैं, शिवसेना से दूरियां बढ़ी हैं और जो निकट सहयोगी थे वो सहयोगी भी दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का 15 साल पुराना गठबंधन ये टूटा, ये हमने देखा और इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार माना जा रहा है संजय राउत को। अब ये जो अखबार है इसकी लोकप्रियता घटी है, इसीलिए राज ठाकरे ने ये बोला है और उन्होंने ये भी कहा कि एक और राज उन्होंने खोला कि जिस बात को लेकर बार बार संजय राउत बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 2.5 साल पहले हमारा समझौता इस बात पर हुआ था कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के फॉर्मूले पर कोई बात हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था कि जब वहाँ स्टेज पर मोदी जी थे और मोदी जी के बगल में फडणवीस बैठे थे और उनके साथ उद्धव ठाकरे बैठे थे। उन्होंने कहा कि जब मंच सजा हुआ था, चुनावी रैली हो रही थी और उस समय ये घोषणा मंच से हुई थी कि हमारे अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। बोले उद्धव ठाकरे जी ने ये सुना, लेकिन इसके बाद क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? जब उनको तभी पता लग गया तभी वो अलग हो जाते, लेकिन उन्होंने चुनाव के पहले ऐसा नहीं किया। पूरा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद नतीजा सामने है कि वो एनसीपी के साथ गए, शिवसेना कांग्रेस के साथ मिल गई। तो इसका मतलब यह है कि मन में पहले से ही कहीं ना कहीं ये ठान रखा था उद्धव ठाकरे ने कि ये जो भी घोषणा करें, जो भी फैसला करें, हमको चुनाव साथ मिलकर लड़ना है और वोट लेनी है, सीटें बढ़ानी है और इसके बाद गठबंधन तो अलग करेंगे ही। ये बहुत बड़ा खुलासा राज ठाकरे ने किया और राज ठाकरे के खुलासे पर आपको बता दूं अब लोग समझने को मजबूर हैं और हालांकि शिवसेना के अंदर तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बाला साहब ठाकरे जी हैं उनकी जो छवि है, उनकी जो विचारधारा, बातचीत करने का तरीका वो राज ठाकरे के अंदर दिखाई देता है। लेकिन उद्धव ठाकरे किसी भी एंगल से ऐसा लगते नहीं है कि जैसे जो है बाला साहब ठाकरे जी थे, शेर की तरह दहाड़ते थे, उस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ना बयान देना आता है, ना कोई काम में फैसला लेते हैं, ना कार्यकर्ताओं को साथ लेने की कोई क्षमता उनमें अंदर दिखाई देती है और जिसके कारण आज गठबंधन
कि हालत ये हो गई कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन यदि किया है तो वो एकनाथ शिंदे ग्रुप ने किया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर इस पूरे भारत में हमारी विचारधारा का कोई और दूसरा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है, और इसलिए ये गठबंधन हुआ है। लेकिन इसी 15 साल पुरानी दोस्ती को उद्धव ठाकरे ने केवल सत्ता प्राप्ति के लिए छोड़ दिया था, और इसी बात को सब कह रहे हैं। हम भी एक बात कह रहे हैं कि देखिए, इस बात को ये मीडिया ने बाकायदा, ये हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पहले तो अध्यक्ष रहे अमित शाह जी से पूछा डायरेक्ट कि साहब उद्धव ठाकरे, संजय राउत इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चुनाव के पहले कुछ इस तरह का समझौता हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और कमरे के अंदर हम 3 जने थे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। अब समझिए, इतना बड़ा लीडर जो पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, जो इस समय गृह मंत्री हो, वो इतनी छोटी सी बात पर मतलब झूठ कैसे बोल जाएंगे? ये एक बड़ी पार्टी के लिए बहुत छोटी बात है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना, मंत्रालय देना, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन अगर इसको लेकर के कोई झूठ बोला जा रहा है और नाम लिया जा रहा है अमित शाह का, तो समझ रहे हैं आप ये कितनी गंभीर बात है कि आप किसी बड़ी लीडरशिप को बदनाम कर रहे हैं, उनको झूठा कह रहे हैं। कल को कौन भरोसा करेगा कि ये जो अमित शाह जी कोई वादा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये कोशिश की गई कि अमित शाह को भी वो झूठा घोषित करें। अब अमित शाह जी रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, देश के अंदर कितनी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो पार्टी जो समझौता करती है, जो बातचीत करती है, क्या उसको वादे को तोड़ती है? ऐसा घोषित करने की कोशिश की गई तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने किसके कहने पर अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की, ये भी एक सवाल है। तो ये एक बड़ा सवाल, लेकिन आज जो ये खुलासा हुआ है और राज ठाकरे ने जो बयान दिया है, इससे तो पक्का लगता है कि जब दूसरे दलों के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें पता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तब फिर किस बेस पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? चुनाव साथ मिलके लड़ा, उसके बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी से 15 साल पुराना नाता तोड़ा। हालांकि अब इस विषय पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए और खुलासे किए हैं। तो उन खुलासों के बाद तो ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की मंशा कुछ भी हो, केवल ये थी कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर चढ़कर ऊपर पहुंचा जाए, अधिक से अधिक सीटें लाई जाएं और फिर सत्ता पे काबिज हुआ जाए। उनकी महत्वाकांक्षाएं जागृत कैसे हुई ये अलग विषय है, लेकिन यहां भी जो शिव सैनिक हैं उनका कहना है कि ये भी उनको संजय राउत ने प्रेरित किया, नहीं तो उनकी खुद की कोई इच्छा इस प्रकार की नहीं थी कि वो राजनीति में आए या मुख्यमंत्री बने। ये संजय राउत ने बार बार ऐसा करने को कहा। संजय राउत की ऐसी क्या इच्छा रही, क्यों रही, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो सारी चीजें खुलकर आ रही हैं, जो महाराष्ट्र में घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं, जो अपराधियों से गठजोड़ के खबरें आ रही हैं, एक मामले में तो संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत जेल के अंदर बंद हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से समझौता तोड़कर एनसीपी के साथ गठबंधन किया शिवसेना ने, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे इनको शायद लगता होगा संजय राउत को कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उनको उस तरह की लूट की छूट नहीं मिलेगी जो एनसीपी के साथ मिल सकती है। विचारधारा की बात बोलते हैं ना, तो उनसे ये लूट की विचारधारा मेल खाती होगी और इसलिए गठबंधन किया एनसीपी से। भारतीय जनता पार्टी में तो जो लीडरशिप है वो ये नारा देती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको लगता है कि यहां तो खाने को मिलेगा नहीं, तो फिर यहां क्या करना। और इसलिए इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का और ऐसा कहना है राज ठाकरे का। बहरहाल अब राज ठाकरे की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही विलय करते हैं अपनी पार्टी को, या एमएनएस अपने आप में अलग एक पहचान बनाने में कामयाब रहेगी। वंदे मातरम।